गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 6, फैक्टर्स टू बी कंसिडर टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे फिक्स की जाती है और डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हमें पता ही है फ्रेंड्स कि जो भी फिक्स एसेट्स होती है टेंजिबल, जो उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन का जो भी एस्टिमेशन आता है वो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। सीधी बात है कि जहाँ पे एसेट्स का यूज़ ज़्यादा होगा फ्रेंड्स, वहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट यानी डेप्रिसिएशन अमाउंट ज़्यादा हो सकती है। जहाँ एसेट्स का यूज़ कम हो यानी उसकी लाइफ हो सकती है कि कम या ज़्यादा हो, यूज़ कम हो तो वहाँ पे रेट कम हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। बट हम एज ए बिजनेस ओनर यानी बिजनेस में रियलिस्टिक डेप्रिसिएशन डिटर्मिनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन रियलिस्टिक होना चाहिए, तभी तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कौन कौन से फैक्टर्स यानी कौन कौन से पॉइंट्स which are required to be considered for determining the amount of depreciation as well as the rate of depreciation। तो पहली है फ्रेंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स। तो पहले तो जो भी डेप्रिसिएशन काउंट किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस पे फर्स्ट ईयर का काउंट किया जाता है। और कैसे कॉस्ट प्राइस तय की जाती है? तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, यानी बहुत वाइटल और इम्पोर्टेंट प्राइस है। कैसे तय की जाती है? तो फ्रेंड जब जब आप कोई फिक्स एसेट्स यानी ये वाले चैप्टर में तो पूरे के पूरे सम्स हमारे मशीनरी के ही है, तो वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। यानी मान लो कि आप मशीनरी परचेज कर रहे हो तो उसकी परचेज प्राइस कौन सी प्राइस फ्रेंड्स? परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर, यानी मशीन को इंस्टॉल करने का भी जो भी एक्सपेंडिचर है, यानी परचेज प्राइस में आप मशीन को जहाँ से आपने परचेज की है वहाँ से अपनी फैक्ट्री में लाने का जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर है वो भी ऐड करना पड़ेगा, और उसको मशीनरी को इंस्टॉल करने का जो भी एक्सपेंडिचर है वो आप ऐड करोगे तो इन तीनों का टोटल, द क्लम्बिंग ऑफ यानी टोटल ऑफ ऑल ऑफ थ्री विच आर कॉल्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन। यानी मशीन में परचेज प्राइस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट दोनों ऐड हो जाती है, यानी इन तीनों का टोटल विच इज़ नोन एज अ कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन। फ्रेंड्स यहाँ पे वही एग्जांपल है। ठीक है, अब सेकंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। अब कौन सा वर्ड यूज़ किया हुआ है? एस्टिमेटेड, क्योंकि कोई इंसान हो या कोई एसेट्स हो उसकी फिक्स लाइफ तो कंफर्म डेट तो पता नहीं होती है, क्योंकि इंसान किस दिन जाने वाला है दुनिया छोड़ के वो तो हमें थोड़ी ना पता होता है। और वैसे ही एसेट्स की भी हो सकता है फिक्स लास्ट डेट हमें थोड़ी पता होती है, पर यहाँ पे एस्टिमेटेड पता होता है, क्योंकि एस्टिमेटेड का मीनिंग है कि ऑन एन एवरेज इतने साल ये मशीन यानी एसेट्स चलने वाली है, वो यूज़फुल रहेगी। तो जो भी टाइम पीरियड होता है, जो एस्टिमेटेड टाइम पीरियड होता है वो पता होना ज़रूरी है, वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एज फार एज कैलकुलेटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जो एसेट्स होती है वो उसकी जो भी एस्टिमेटेड लाइफ होती है, अब तो हो सकता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट और पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशन आर बी कंसिडर, क्योंकि टेक्निकल भी देखा जाता है कि कितनी है
तो वो एक दूसरा फैक्टर है। तो फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस, सेकंड वन इज एस्टिमेटेड लाइफ, थर्ड वन इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज कंसर्न, क्योंकि जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें ये स्क्रैप वैल्यू भी कंसिडर होती है, और जो अमाउंट होती है वो रिलाइजेबल, यानी वो आपको जैसे ही उसकी लाइफ कंप्लीट होगी जो आपको मिलने वाली होगी रिलाइजेबल, वो भी एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि पहले थोड़ी पता होती कि स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप का रेट क्या चल रहा है, स्क्रैप की वैल्यू कितनी होने मिलने वाली। तो जो रिलाइजेबल यानी मिल सकती है इतनी, तो वही कंसिडर की जाती है। तो फिर क्या जाता है कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस है यानी फिक्स एसेट्स की जो भी है, यहाँ पे मान लो कि मशीनरी है तो मशीनरी की कॉस्ट प्राइस में से आपको स्क्रैप वैल्यू को रिड्यूस यानी डिडक्ट करना होता है, यानी कॉस्ट प्राइस में से वो लेस हो जाएगी। फिर क्या करना है आपको, आपका डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा आपको, यानी एसेट्स का फिक्स डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स का कैसे मिलेगा, कॉस्ट प्राइस में से आप स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर लो और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है उससे डिवाइड कर लो, यानी फॉर्मूला ये बन जाएगा डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, स्क्रैप वैल्यू यानी एसवी डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ऑफ एसेट्स, यानी कॉस्ट प्राइस में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर लो और उसकी जितनी भी लाइफ है एसेट्स की उससे डिवाइड कर लो, तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो स्क्रैप वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इज कंसर्न। डन। यूज ऑफ एसेट्स, अब तो सीधी बात है कि जो एसेट्स की एफिशिएंसी है फ्रेंड्स, वो टोटली उसके यूज़ पे ऊपर डिपेंड है। जहाँ पे हायर यूज़ होगा एसेट्स का तो सीधी बात है कि वहाँ पे डेप्रिसिएशन हायर चार्ज करना पड़ेगा। तो सीधी बात है कि इट मीन्स दैट द लाइफ ऑफ एसेट्स डिपेंड ऑन द यूज ऑफ रादर देन लाइफ, यानी लाइफ ऑफ एसेट्स इज डिपेंड ऑन द यूज ऑफ द यूज है, लाइफ के ऊपर नहीं। यानी आप ज़्यादा मशीन को यूज़ करोगे तो मशीन जल्दी आपकी पुरानी हो जाएगी, सीधी बात है। अब एक से ज़्यादा शिफ्ट में मशीन को आप यूज़ करोगे तो सीधी बात है कि आपका जो प्रोपोर्शनलिटी हाई अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्जेबल, क्योंकि आप एक से ज़्यादा शिफ्ट में मशीन को यूज़ कर रहे हो। तो यूज़ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एज फार एज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंसर्न। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंडिचर। तो सीधी बात है कि जो भी एस्टिमेटेड लाइफ है और जो एसेट्स की जो एफिशिएंसी है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हो आप, तो आप सीधी बात है कि उसकी रेगुलर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस बराबर सर्विसिंग विच आर रिक्वायर्ड, तो वो तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा, तभी तो उसकी जो लाइफ है एस्टिमेटेड वो बरकरार रहेगी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत आप उसमें इंक्रीज भी कर लो तो आपका डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो जाएगा, सीधी बात है, वैल्यू कम होती जाएगी तो। ठीक है। तो अब यही है कि द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका कैसे तय करोगे आप, तो आपका जो भी मेंटेनेंस है साइमल्टेनियसली इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द बैलेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयरिंग, यानी तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कंसिडर करने हैं, क्योंकि रिपेयरिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर से ही आप उसकी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो। सीधी बात है ना, एफिशिएंसी है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो थोड़ी बहुत। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और एसेट्स, सीधी बात है कि आपने कोई फिक्स एसेट्स लोन पे परचेज की हुई है तो, और आपने एसेट्स को अभी एक्वायर करने के बाद यूज़ भी नहीं किया हुआ है, पर इंटरेस्ट तो पेड करना ही पड़ेगा, तो वो तो सीधी बात है कि इट इज़ एडेड टू द
परचेज प्राइस, सीधी बात है, तो डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेट ऑन टोटल सच अमाउंट, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपका ये एक फैक्टर्स काम करेगा वो भी। इनोवेशन, तो सीधी बात है कि इनोवेशन मार्केट में होते रहेंगे, नई नई चीज़ें रिसर्चेज होते रहेंगे तो आते रहेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में आपका जो एसेट्स है हो सकता है कि वो ऑब्सोलेट हो जाए, कि वो काम की ही ना रहे। तो सीधी बात है कि जो रिमेनिंग टाइम पीरियड आपका बचा हुआ है उसकी जो लाइफ है उसमें इज टू बी ऑल्सो बी कंसिडर फॉर द डिटरमाइनिंग द डेप्रिसिएशन और अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में फ्रेंड्स वही है कि कई बार क्या होता है कि फिक्स एसेट्स पे जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसमें मार्केट की प्राइस रिडक्शन कितना है। कई बार कई एसेट्स की मार्केट में ही प्राइस बहुत रिडक्ट हो जाती है, पॉसिबिलिटी एक्सीडेंट की होती है, नेचुरल क्लाइमेटीज। तो ये सभी फैक्टर इज ऑल्सो बी इन मोस्ट इम्पोर्टेंट एज फार एज कैलकुलेटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंसर्न। तो फ्रेंड्स यही पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने थे फ्रेंड्स। तो आई थिंक यू विल गेट माई पॉइंट। तो इसको एक अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। तो ये वाले वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।